जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्रैक्टिस सेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑप्टिक्स को 5 भागों में बांट दिया हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर ह्यूमन आइज, और फिर उसके बाद उस पर मॉडरेट लेवल का एक स्पेशल सेट लाऊंगा। और इससे पहले हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का भी सेट किया था, वो अगर आप नहीं दिए होंगे तो जरूर दीजिएगा। उसमें 30 क्वेश्चन थे। और एक वर्क पावर एनर्जी का भी मैं मॉक टेस्ट लाया था जिसमें 45 क्वेश्चन थे, और उसमें बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक सारे क्वेश्चन हैं। और वो दोनों सेट करने से आपके वो 2 चैप्टर क्लियर हो ही जाएंगे। आप अगर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक लेवल से स्टार्ट है, उसमें थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी बना लेंगे। तो आज मैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन का क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। इसमें मैं आज 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और इसमें भी मैं लगभग बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन जितने भी प्रकाश के परावर्तन से आ सकते हैं उस हर लेवल का क्वेश्चन मैंने इस सेट में लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन शुरू में आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे लेवल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज। तो समतल दर्पण में जो इमेजेज बनते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं, वो हमेशा वर्चुअल होते हैं और इरेक्ट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आप अपना मिलाते चलिएगा आंसर कि आपके टोटल कितने सही हुए 30 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाता है, यानी कि किसी प्लेन मिरर को 4 डिग्री हम एंगल पर घुमा देते हैं, तो परिवर्तित किरण कितनी घूम जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड है उसकी कितनी रोटेट हो जाएगी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जब हम प्लेन मिरर को थीटा कोण पर घुमा देते हैं, थीटा डिग्री कोण पर, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा घूम जाती है, 2 थीटा एंगल पर। तो इसे 4 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो ये 8 डिग्री रोटेट हो जाएगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री विल बी राइट आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अभी अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण से बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि बोल रहा है कि कोई प्लेन मिरर है, इसकी ओर कोई ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है टुवार्ड्स, यानी कि प्लेन मिरर की ओर आ रहा है। तो आपको बताना है कि जो इधर से मिरर से जो इमेज आती हुई होगी वो कितनी की स्पीड से आती हुई प्रतीत होगी, दिखेगी। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में जब कोई भी वेलोसिटी से आ रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उधर से यह 2v वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देती है, दुगनी वेलोसिटी से दिखाई देती है। तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर से आती हुई दिखाई देगी जो इमेज आएगी। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 8 मीटर। आप अपना मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश में बोल रहा है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर टू बी रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ अ मैन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। यानी कोई 1.5 मीटर का मैन है तो उसके लिए कितनी लेंथ की समतल उसको चाहिए, समतल प्लेन मिरर चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति की हाइट h है तो उसे अपनी पूरी हाइट को देखनी है प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर की हाइट मिनिमम 2.5 h की होनी ही चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की पर्सन की हाइट है 1.5 मीटर, तो क्या हो जाएगी, तो उस प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर, उसकी आधी होनी चाहिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब अगला प्रश्न करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर गाड़ी में चालकों के सामने लगे दर्पण कैसे होते हैं। यानी कि जो व्हीकल के जो ड्राइवर होते हैं उनके सामने जो मिरर लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं कि साइड मिरर, या फिर हम उससे बोलते हैं रियर व्यू मिरर, जो ड्राइवर के फ्रंट में लगे होते हैं साइड में। तो वो मिरर जो होते हैं वो होते हैं कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। शुरू के क्वेश्चन कुछ ईजी हैं, तो ये आप जल्दी जल्दी देखते जाइएगा, अपना मिलाते जाइएगा। मैं भी जल्दी जल्दी स्किप करते जा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का
प्रयोग होता है वो कैसा होता है? तो सेविंग मिरर जो होती है वो होती है हमेशा भी कनकेव मिरर। सेविंग मिरर होती है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अब देखिए आप, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। क्यों? मतलब कि बोल रहा है कि जो रियल इमेजेज होती है उसे हम ऑन स्क्रीन पा सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेजेज होती है वो ऑन स्क्रीन नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? तो वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा होती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं होती है। तो ये तो सही बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आप अपना मिला लीजिएगा कि आपको ये जवाब पता था या नहीं, और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके टोटल 30 में कितने सही हुए। सो राइट आंसर विल बी 1। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 2F सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये हिंदी में, इंग्लिश में देखिए क्या बोल रहा है, इसके ऑप्शन भी इसमें है, इस पेज पे। तो बोल रहा है कि द इमेज इज फॉर्म्ड इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2F सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और फोकल लेंस F सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, तो जो इमेजेज बनती है कनकेव मिरर में, ये हो गया कनकेव मिरर। इसमें बोल रहा है कि ये हो गया इसकी F फोकल लेंस, और ये हो गया इसकी 2F, जिसे हम C से भी लिखते हैं, या 2F ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बोल रहा है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये बोल रहा है। तो जब 2F पर रखी जाती है तो वो 2F पर ही बनती है, उल्टा बनती है और वस्तु के बराबर बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये क्वेश्चन करिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन साइन कन्वेक्शन से है। इसमें बोला है कि निर्देशांक चिन्ह पर पट्टी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको बतानी है कि वो कैसी होती है, निगेटिव या पॉजिटिव। तो इसका आंसर जल्दी करिए आप, क्या आ रहा है आपका आंसर? यदि अवतल दर्पण में जब बनती है कोई भी इमेज तो उसका साइन कन्वेक्शन क्या होता है, और उत्तल दर्पण में बनती है तब उसका क्या होता है? तो जब अवतल दर्पण में बनती है तो ये निगेटिव होता है हमेशा, और उत्तल दर्पण में यह पॉजिटिव होता है। तो राइट आंसर विल बी 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 करिए आप। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तब बताना है कि आपको इसमें प्रतिबिंब इसकी कैसे बनेगी। यानी कि बोल रहा है कि किसी कनकेव मिरर में किसी वस्तु को हम रख रहे हैं कहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच। तो इसमें हम जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम C से लिखते हैं, प्रिंसिपल फोकस को F से, तो जब हम इसके बीच यहाँ रखते हैं तो इसकी इमेज कैसी बनेगी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन से वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट, या फिर रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, या फिर और भी ऑप्शन से वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर यानी कि इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट लेकिन वर्चुअल। तो इसका क्या बनेगा? तो कनकेव मिरर में तो एक बात साफ है कि ये बनेगा, इसमें रियल इमेज बनेगा जब ये फोकस और C के बीच है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बन जाएगा रियल इमेज, वस्तु से बड़ा भी बनेगा और ये उल्टा भी बनेगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने वो 1 नंबर ऑप्शन को लगाया हुआ तो आपका ये प्रश्न सही है इसका जवाब। चलते अगले प्रश्न पर। आप अपना मिलाते चलिएगा आपके टोटल कितने सही हुए इस चैप्टर से। अगला प्रश्न बोल रहा है उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है? इसका जवाब जल्दी दीजिए आप। वो बनता है सीधा और काल्पनिक। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर में बना प्रतिबिंब ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि किसी समतल दर्पण की अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है, तो ये तो वही बात हो गई कि ये कोई इमेज है, ये प्लेन मिरर हो गया। हमने अभी पढ़ा, शुरू में क्वेश्चन किया कि जब ये v वेलोसिटी v स्पीड से आ रहा है तो जैसे ये 2v स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें वही हो रहा है, उसको खिसका दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर। जब इधर से 5 सेंटीमीटर उसको खिसका दिया गया है तो ये इधर से 10 सेंटीमीटर खिसका हुआ दिखेगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगें कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जल्दी जवाब दीजिए, आप सोचिए जल्दी इसका जवाब क्या होगा। तो प्रकाश तरंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। प्रकाश तरंगे ये जो लाइट वेव्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन नंबर 13 करिए आप जल्दी। इसमें है कि यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक कर कितना हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो जब प्लेन मिरर में जब कोई वस्तु उसकी ओर टुवार्ड्स v स्पीड से आती हुई नज़र आती है, अगर चलती है तो ये इधर से 2v स्पीड से चलती हुई नज़र आती है। तो इसमें वही बोल रहा है 5 सेंटीमीटर उसको खिसका दिया गया। अभी यहाँ है, ये 5 सेंटीमीटर खिसक के इधर आ गया, तो इधर से ये 10 सेंटीमीटर खिसकी हुई दिखेगी इमेज से। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 10 सेंटीमीटर। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। प्रकाश तरंगें कैसी होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर लॉन्गिट्यूडनल, या फिर एक्सरे, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लाइट वेव्स होती है ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश तरंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए आप। इसमें बोल रहा है कि 1/u + 1/v इक्वल टू क्या होगा, जहाँ u दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी, और v दिया है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब दूरी। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/u + 1/v इक्वल टू 2/r, और यही इक्वल टू होता है 1/f। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए आप। इसमें बोल रहा है कि 1/u + 1/v इक्वल टू क्या होगा, जहाँ u दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी, और v दिया है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब दूरी। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/u + 1/v इक्वल टू 2/r, और यही इक्वल टू होता है 1/f। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, ये करिए आप। इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इमेजेज व्हेन द 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि बोल रहा है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, पैरेलल में रखे हुए हैं, तो इनके बीच कोई वस्तु रखी है यहाँ पे मान लीजिए कोई, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, टोटल इसकी नंबर ऑफ इमेजेज बतानी है कितनी बन सकती है। तो जब पैरेलल में रखी होती है 2 प्लेन मिरर तो इसकी इमेजेज हो जाती है इन्फिनिटी, अनंत इमेजेज इस पर बन जाती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है सेल्फ इल्यूमिनस, आत्मदीप वस्तुएं। जैसे कि सूरज हो गया, वो सेल्फ इल्यूमिनस है, वो आत्मदीप वस्तु है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, इसका आंसर कीजिए आप। प्रकाश ऊर्जा में कौन सी एनर्जी होती है। द लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या फिर इंटरनल एनर्जी, या फिर रेडिएशन एनर्जी, या फिर थर्मल एनर्जी। तो जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो होती है रेडिएशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन करिए आप। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंधों में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण में दिया हुआ है कि बीम के समान साइज का होता है, तो हाँ जो इमेजेज होती है और जितना बड़ा बीम होता है उतना ही बड़ी इमेजेज उसमें दिखाई देती है समतल दर्पण में, उसकी इमेज प्रतिबिंब। तो ये तो सही है। और फिर बोलता है कि वर्चुअल होती है, हाँ वर्चुअल भी होती है और रिएक्ट भी होती है, ये भी सही है। 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है कि समतल दर्पण के उतना ही पीछे होती है जितना
वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। इमेज इज फॉर्म एज बिहाइंड ए प्लेन मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये भी सही है, 3 भी सही। तो ये वास्तविक रियल इमेज तो नहीं बनती है प्लेन मिरर में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो यही स्टेटमेंट गलत हुआ, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रकाश गमन कर सकता है, तो प्रकाश कहाँ पे गमन कर सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्रकाश लाइट कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड या लिक्विड या गैस। तो प्रकाश तो कैन ट्रेवल एवरीवेयर इन ऑल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन ऑल, सभी में। प्रकाश ठोस में भी गमन कर सकता है, द्रव में भी गमन कर सकता है और गैस में भी गमन कर सकता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश गमन करता है, फिर बताना है कि उसकी मतलब कि जो पाथ होती है वह कैसे पाथ पर गमन कर सकता है। सर्कुलर पाथ पर गमन करता है, या इलिप्टिकल पाथ पर गमन करता है, चलता है, या फिर वो पैराबोलिक पाथ पर, या फिर स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट प्रोपेगेट्स एट स्ट्रेट लाइन्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है चंद्रमा एक प्रकाश स्रोत है, मून इज अ लाइट सोर्स। कैसा लाइट सोर्स है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्राकृतिक उद्दीप्त या कृत्रिम उद्दीप्त या प्राकृतिक दीप्त या कृत्रिम दीप्त। तो जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उद्दीप्त है, नेचुरल कंडेंट है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश पुंज का किसी सतह पर गिरने के बाद पहले माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश किरण पुंज किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाता है, यानी कि जो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28। वह युक्ति जो अपने पर गिरने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? द डिवाइस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट। तो वो कहलाता है क्या? आपके ऑप्शन से लेंस, कैमरा, दर्पण या माइक्रोस्कोप। तो लेंस तो उसे परावर्तित नहीं करता है, उस लेंस क्या करता है? अपवर्तित करता है। हम जो नेक्स्ट का क्लास लाएंगे उसमें हम ऐसे रिफ्लेक्शन से ही क्वेश्चंस करेंगे। रिफ्लेक्शन से ये आज कर ले रहे हैं और कल वाले में हम करेंगे रिफ्लेक्शन, जिसमें लेंस से क्वेश्चन होंगे। आज वाले में सारे मिरर से हैं थे। तो ये जो परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो कहलाता है मिरर, दर्पण। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करिए आप, इसे एक बार आप पढ़िए फिर सोचिए इसका क्या जवाब होगा। इसमें बोला है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित वस्तु को रखने का स्थान कहाँ होगा? जब यह बनेगा उस पर आभासी, सीधा और आवर्धित, यानी कि बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। कब बन सकता है? और वो भी कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड एक ही बार बनता है, एक ही कंडीशन में बन सकता है। वो कब? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल यानी कि मिरर के बीच में रखेंगे, तभी ये बन सकता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, दर्पण और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, एक दर्पण की फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर है, तो यह पॉजिटिव कब होती है? पॉजिटिव तो सिर्फ होती है कन्वेक्स मिरर में। जब यहाँ पर पॉजिटिव दिख गया फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस जब पॉजिटिव है, तो यह होगा कनकेव मिरर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पिन को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर खड़ा कर दिया जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान किया क्या होगा? यानी कि बोल रहा है कि किसी कनकेव मिरर में 3 सेंटीमीटर की हाइट की कोई ऑब्जेक्ट है और उसे रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब यह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनेगा एक्सक्यूज मी, और उसके बराबर हाइट का ही बनेगा, और ये उल्टा बनेगा, तो ये 3 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे टोटल आज क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट में बताइएगा,
और लेवल कैसा था ये भी बताइएगा। और अगले क्लास में हम लाएंगे प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन इतने मिले मुझे, इतने मैंने आपसे करा दिया। इसे मैं टोटल ऑप्टिक्स चैप्टर से 5 टेस्ट लाने वाला हूँ, 5 प्रैक्टिस टेस्ट। आज वाला आपको थोड़ा ईजी लग रहा होगा, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जाएगा और 5वां लेवल मॉडरेट लेवल का होगा। तो आप ये क्वेश्चन आप कर लिए होंगे तो आप पीछे जा कर के वर्क पावर एनर्जी का उसमें 45 क्वेश्चन वे भी कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ ग्रेविटेशन चैप्टर का भी मैंने 30 क्वेश्चन कराया है प्रैक्टिस सेट, वो भी कर लीजिएगा। वो दोनों आप कर लीजिएगा, उससे वो दोनों चैप्टर के आपके क्लियर हो जाएंगे बेसिक, वो दोनों केवल प्रैक्टिस सेट देने से ही। तो ठीक है, वो दोनों कर लीजिएगा। चलते हैं अब यहीं पर क्लास की को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।